Good evening, friends. So today's topic is numerical based on electric force. This is a numerical in which three charges we are taking, and ये तीनों charges एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं. A, B, C तीन कॉलम्स हैं, A, B, C, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है. That's why it has 60 degree and there are a distance 0.5 मीटर. इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 0.5 मीटर ही आ जाएगा. और यहाँ पे भी चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करनी है. नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है 2 माइक्रोकूलम पर. ये 2 माइक्रोकूलम है. यहाँ पर आपको एक नेट फोर्स फाइंड करना है. नेट फोर्स का मतलब होता क्या है? नेट फोर्स का मतलब होता है कि अगर किसी भी पार्टिकल्स पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो हम उस पार्टिकल पर नेट फोर्स निकालेंगे, मींस रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा उस पार्टिकल पर. तो सेम हियर इस 2 माइक्रोकूलम पर आपको नेट फोर्स फाइंड करना है. बहुत इजी है फाइंड करना. बस हमें हमारे पास प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए. चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैलकुलेशन करना है, आंसर हमारे पास फाइंड हो जाएगा. हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं. इसका आप देखिए, ऑन दिस चार्ज, ऑन दिस पार्टिकल 2 into 10 की पावर -6 कूलम means 2 microcoulomb. There are some forces are working on this particle A. C force लगा रहा है, then I will say that this is the force on A due to C. तो force on A due to C in this direction, force due to this B, this is the plus, this is the minus, there will be a attraction. So force on A due to B in this direction. ए पे सी के थ्रू जो फोर्स लग रहा है, दोनों प्लस चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे. रिपेल करा, रिपेल हमेशा क्या होता है, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो दो चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होती है. दो चार्ज को लाइन जोड़ रही है तो इसी के अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी. सेम हियर इसी के अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी. यहाँ पर अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन फोर्स इस साइड है हमारे पास. बहुत इजी तरीका होता है कि अगर आप इसे एक्स वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं तो एक्स वाई कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं हम इसे. मैंने इसे इनिशियल मान लिया और इस टाइप से मैंने इसे एक्स वाई में मान लिया. दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, एंड ऑन दिस साइड दिस इज द एक्स कंपोनेंट. whenever it is 60 degree it will be 60 degree vertically opposite angle से, and this one will be 30 degree because it is 90 degree. So FAC component को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं. This is the FAC cos 30, this is the FAC sin 30. So इस कंपोनेंट पर एक फोर्स ये लग रहा है FAC sin 30 और यहां पर है FAC cos 30. इस पार्टिकल पर कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं? इसका कंपोनेंट मैंने यहां पर ब्रेक कर लिया तो FAC, दिस इज द FAB क्योंकि AB है. FAC sin 30, FAB, FAC cos 30. मुझे अब कंपोनेंट निकालने हैं. अगर मैं चाहूं समीशन FX निकालने के लिए इसका मतलब है द टोटल फोर्सेस नेट फोर्स इन द डायरेक्शन X. तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ X क्या होगा? दिस इज द 2, दिस इज द 4, 4 2 जा 8, डिस्टेंस सेम है. यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 7 2 जा 14,
लेकिन साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो 7 आएगा। तो ये वाला फोर्स छोटा होगा, ये वाला फोर्स बड़ा होगा। तो एफ ए बी में से मैं माइनस कर दूंगा एफ ए सी साइन 30 को। यहां लगाया मैंने वैल्यू के क्यू ए क्यू बी अपॉन 0.5 का स्क्वायर माइनस के क्यू ए क्यू सी अपॉन 0.5 का स्क्वायर इंटू 1/2। आप यहाँ पे के क्यू ए कॉमन ले सकते हैं, बचा क्यू बी अपॉन 0.5 का स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए आप, क्यू बी माइनस क्यू सी अपॉन 2। जब आप इसे वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ए की वैल्यू 7 इंटू 10 की पावर 6 सॉरी अपॉन 0.5 का स्क्वायर। यहां पर है हमारे पास बी 4 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 7 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 2, we can write 3.5। when we will calculate it then we will find it will be approx कितना होगा बच्चों बताइए, ये कितना हो सकता है सिग्मा एफ एक्स समीशन एफ एक्स बैठेगा मेरे पास 3.6 इंटू 10 की पावर -2। this is the summation fx। now we will find summation fy। fy कंपोनेंट है हमारे पास ये रहा, क्योंकि fy में ऊपर कोई कंपोनेंट नहीं है, केवल ये वाला कंपोनेंट है। तो समीशन fy विल बी ओनली fac cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 7 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 0.5 का स्क्वायर into √3/2। when you will calculate it then you will find it will be 0.438 न्यूटन। सॉरी नहीं, ये आएगा मेरे पास समीशन एफ वाई की वैल्यू -0.46। समीशन एफ वाई समीशन एफ एक्स ये रहा। नाउ अगेन समीशन एफ एक्स की वैल्यू ये रही, समीशन एफ वाई की वैल्यू ये रही, रिजल्टेंट विल बी हियर। वेक्टर एडिशन आप लोगों को पता है, आप इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज द समीशन एफ वाई, इट इज द रिजल्टेंट एंड यू नो वेरी वेल आर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू होगा समीशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन एफ वाई स्क्वायर, बिकॉज इट इज 90 डिग्री। देन आपने वैल्यू पुट करी आर इक्वल टू अंडर रूट समीशन एफ एक्स की वैल्यू है, समीशन एफ वाई की वैल्यू है, देन आर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0.438 न्यूटन। दिस इज द आर। मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट फोर्स का, इट इज द रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स कितना न्यूटन होगा हमारे पास ऑन दिस पार्टिकल। अब बात आती है डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं आप। सपोज कीजिए एक्स से ये थीटा एंगल बना रहा है, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स लगाया आपने, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो tan इनवर्स लगाया मैंने एफ वाई की वैल्यू 0.46456 डिवाइड बाय, तो ये हमारे पास आ जाएगा 85.2 डिग्री। इसका मतलब है
85.2 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस, दिस इज द डायरेक्शन। सो इस टाइप से आप लोग इसे ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास क्वेश्चन है, आंसर भी है, ऐसे आप ट्राई कीजिए। मैं आपको और भी सारे क्वेश्चन